नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान टेक्निकल एल पर प्री परीक्षा के एग्ज़ाम हो रहे हैं। दोस्तों आज 23 मई 2022 को दोनों शिफ्ट में नॉन टेक कैसा रहा हम इस वीडियो में एनालिसिस करने जा रहे हैं। सो कंप्लीट आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपका एग्ज़ाम यदि अभी नहीं हुआ है ना तो स्ट्रेटेजी बना लीजिए और तैयारी कीजिए। इसी के अकॉर्डिंग रिपीट हो रहे हैं। आज तो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में कुछ ऐसा रहा कि 4 से 5 क्वेश्चन नॉन टेक यानी राजस्थान जीके में रिपीट हो गए। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, इसलिए अब संभावना है कि वही क्वेश्चन आपके पेपरों में भी देखने को मिल सकता है। मोस्टली एक बार फिर बता दूं, इतिहास में से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, उसे पढ़िए। जियोग्राफी भूगोल में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा आ रहा है नदियों का, बांध का, अभ्यारण्यों में से आ रहा है, तो इन सब को इतना पढ़िए। उसके बाद में ये पैलेस और भवन और ये है, इनमें से आ रहा है, ठीक है। और एक फलाना शासक कौन सा किसका शासक था, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी आइए, मेरे पास दोनों शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन है, मैं आपके सामने रख देता हूँ और बाकी ये सभी जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड करूँगा। आप वहाँ से क्रॉस मैच सभी क्वेश्चन का आंसर करवाइएगा। दोस्तों टारगेट केवल आपके साथ बातें शेयर करने का है कि राजस्थान जीके कैसा आ रहा है, आपको क्या करना है, क्योंकि नॉन टेक के बारे में मुझे पता नहीं है। सो प्लीज़ आप इन सभी के एक बार आंसर जो है ना वो दोबारा मिलान कर लेना, ठीक है। पहले मैं आपको मॉर्निंग शिफ्ट के भी बता देता हूँ, है ना। 23 मई 2022 और फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट नॉन टेक की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैथ बिल्कुल इजी आ रही है। मैथ में वही प्रतिशत, अनुपात वाला, साझा वाला और एक कोई एक्स वाई मान जैसे मान लो, और एक औसत में से आ रहा है। एलसीएम और एचसीएफ में से सबसे ज़्यादा, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य में से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ के जो 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं हर बच्चा उसको कर पा रहा है। आई होप आप भी अपने पेपर में कर पाएंगे, आपको कोई समस्या उसमें नहीं आएगी। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी है। राजस्थान लोकसभा की सीटें कितनी है। लोकसभा जो होता है ना, ये प्रधानमंत्री चुनाव में जो होती है ना अपने, वो सीटें होती है। तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, ध्यान रखना। आपसे राज्यसभा की पूछ सकते हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो वैसे हर एक आजकल बच्चे को पता ही है, क्योंकि जनरली बात वही है ना कि अब तो सबको पता है राजनीति में या सक्रिय में क्या हो रहा है ना। मानसून पैलेस किसे कहते हैं। तो अब देखो मैं आपको रिपीट करवा दूं कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो दोनों शिफ्ट में आया। सुबह वाली शिफ्ट में तो ये पूछा कि मानसून पैलेस किसे कहते हैं, और इवनिंग शिफ्ट में ये आया कि मानसून पैलेस कहाँ है। तो एक ही सवाल में से आया ना। मानसून पैलेस दोस्तों सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर वाले का ही दूसरा नाम है। तो किससे कहते हैं, इसके लिए तो आपको उत्तर करना था सज्जनगढ़ पैलेस, ठीक है। मानसून पैलेस दूसरा नाम किसका है, सज्जनगढ़ पैलेस का है। और मानसून पैलेस है कहाँ, तो फिर वही उदयपुर, क्योंकि जो सज्जनगढ़ पैलेस है वही मानसून है और जो सज्जनगढ़ पैलेस है वो उदयपुर में है। बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपन से। अच्छा, उसके बाद में पूछा कि भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा का कोई अन्य नाम, देखो भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी भी बोलते हैं, और बाकी कोई नाम आपको याद है तो प्लीज़ बताइए। मुझे एक ही याद है, शायद अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा को ही बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्सटाइल या वस्त्र नगरी बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में देखो दोस्तों सवाल पूछा कि राजस्थान का दूसरा मुख्यमंत्री कौन था। भाई याद कर लेना, मुझे सॉरी पता नहीं है। अच्छा, एक ये देखो ये रिपीट हुआ है, मॉर्निंग में भी था, इवनिंग में भी था। मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछा है कि बिसलपुर बांध किस नदी पर है, और इवनिंग शिफ्ट में ये पूछा कि बिसलपुर बांध कहाँ स्थित है। तो ये तो मैं दोनों ही बता देता हूँ। बिसलपुर बांध है देवली में, जो कि राजस्थान के टोंक ज़िले में है। तो बिसलपुर बांध का ज़िला कौन सा करोगे, टोंक। बिसलपुर बांध किस नदी पर है, तो माय डियर ये बनास नदी पर है, ठीक है। बनास नदी पर है, देवली में है
टोंक में, राजस्थान का टोंक ज़िला है, ठीक है। और उसके बाद में देखो पटवों की हवेली का क्वेश्चन पूछा, तो पटवों की हवेली तो मैंने भी टेस्ट में दिया था भाई, जिन्होंने भी वो 5 टेस्ट वाली सीरीज़ हमारी ली थी उसको तो याद हो गया होगा। पटवों की हवेली जो है ना वो जैसलमेर में है। और इसी के साथ नथमल की हवेली का भी पूछा, और नथमल की हवेली जो है दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आया। ये नथमल की हवेली वाला दोनों में आया, और नथमल की हवेली भी है ना वो जैसलमेर ही है, इसीलिए तो जैसलमेर को हवेलियों और झरोखों की नगरी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो दोस्तों और क्वेश्चन बहुत सारे आए जो मुझे आंसर याद नहीं है। हमीरदेव चौहान 12 वर्षों की उम्र में कितनी लड़ाइयाँ लड़ ली थी? हमीरदेव चौहान ने जब 12 वर्ष की आयु पूरी की थी तो कितनी लड़ाइयाँ लड़ चुका था। अगला क्वेश्चन पूछा कि सिसोदिया वंश के समय 3 भागों में बंटा, मतलब सिसोदिया वंश के समय 3 भागों में बंटा था, कौन 3 भागों में बंटा था? जैसे मेवाड़, मेरे हिसाब से मेवाड़ ही बंटा होगा फिर, क्योंकि सिसोदिया मेवाड़ में ही थे, ठीक है। अमृता देवी किसके साथ युद्ध लड़ी थी? ये पर्यावरण प्रोटेक्शन के लिए ही था ना, किसके साथ युद्ध लड़ी थी, है ना। और उसके बाद में राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो ये तो बंडदेवरा 12 वाला ही है ना, शायद राजस्थान का नहीं, सॉरी राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर वाला है, और मिनी खजुराहो जो है ना वो है बंडदेवरा 12 वाला, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, राजस्थान का खजुराहो तो ये है किराड़ू के मंदिर, और किराड़ू मंदिर है बाड़मेर में, ठीक है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो वो है किराड़ू, किराड़ू में मंदिर है, किराड़ू मंदिर ऑप्शन आ सकता है, और राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में। मिनी खजुराहो आ जाए ना तो ध्यान रखना वो है बंडदेवरा 12 वाला। और इसी में शायद एक और बनता है, वो है शायद मेवाड़ का खजुराहो कौन सा है, ऐसा कुछ हो सकता है यार। पढ़ा करो यार राजस्थान जीके, वैसे देखो जीके तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, भूगोल पढ़ेंगे तो आपको जानकारियाँ मिलेगी, कला संस्कृति पढ़ोगे तो अपनी संस्कृति का आभास होगा कि ग्रामीण माहौल में राजस्थान में कैसे रहते हैं, ठीक है। और महाराणा कुंभा का संबंध किस परिवार से है? महाराणा कुंभा किस में था भाई, देख लेना यार, सॉरी मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। महाराणा कुंभा मेवाड़ से ही है शायद, है ना, ये सारे वही है, चित्तौड़गढ़ वाले ही हैं, ठीक है। तो ये थे मॉर्निंग शिफ्ट वाले, बाकी मैं इनको आपको जो टेलीग्राम है हमारा उस पर भी मैं सेंड करूँगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। उसके बाद में देखो इवनिंग शिफ्ट वाले करवाता हूँ दोस्तों। इवनिंग शिफ्ट में एक तो जीके का सवाल पूछा कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? माय डियर, ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ये 14 दिसंबर को मनाते हैं। हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हाथी महोत्सव राजस्थान के जयपुर में होता है, ठीक है। हाथी महोत्सव कहाँ होता है? जयपुर में होता है। और उसके बाद में राव जोधा के पिता का नाम पूछा भाई, तो राव जोधा के जो पिता है उनका नाम था राव रणमल, ठीक है। ये तो इतिहास तो पढ़ लो अच्छे से यार, इतिहास ही सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं वो। तो राव जोधा के पिता जो है वो राव रणमल हो जाएंगे। उसके बाद में देखो रानी पद्मिनी के पिता का नाम पूछा, तो पद्मिनी के पिता का नाम जो है ना वो थोड़ा सा अलग है, शायद आपको याद ना रहे, पुनमालजी भाटी है। क्या नाम है? पुनमालजी भाटी, रानी पद्मिनी के पिता थे। उसके बाद में कह रहे हैं हुमायूं को राखी भेजने वाली रानी का नाम क्या था? है सॉरी, कर्णवती जो रानी है उसने किससे राखी भेजकर मदद मांगी थी, है ना, हुमायूं। तो ये तो मैंने भी टेस्ट सीरीज़ में डाल ही दिया था, है ना। कर्मवती, पता नहीं कर्णवती जो भी है, कर्णवती ने राखी किसे भेजी थी, ठीक है। तो इसने जो राखी भेजी थी वो हुमायूं को भेजी थी, मुझे याद है, ये तो मैंने बहुत पहले से ही चीज़ें पढ़ रखी थी, ठीक है। हुमायूं को इसने राखी भेजी थी। और नथमल की हवेली कहाँ है? ये रिपीट हुआ। लक्ष्मणगढ़ कहाँ है? तो लक्ष्मणगढ़ राजस्थान में है और सीकर ज़िले में है, ठीक है ना। इसमें पढ़ाई के लिए ठीक है, मोदी यूनिवर्सिटी वो काफ़ी इसमें है,
बड़ा अच्छा है। लक्ष्मणगढ़ एक बहुत अच्छा शहर है सीकर ज़िले में। सरिस्का कहाँ है, शाम वाली शिफ्ट में पूछा तो सरिस्का अलवर में है ना, अभ्यारण्य तो है सरिस्का, है ना। सरिस्का जो बरतरी का मेला भी लगता है यहाँ पर, अलवर में है सरिस्का, ठीक है। और उसके बाद में पूछा कि रावण हत्ता क्या है, तो रावण हत्ता दोस्तों एक वाद्य यंत्र का प्रकार है, ठीक है। ये तो जानते हो, उन्हें राजस्थान वाले तो रेणु तो बोले बागड़ी में आपने, बीकानेर गंगानगर वाले जितने भी हैं, बीकानेर जोधपुर जैसलमेर वाले जितने भी हैं, उन सबको पता है रावण हत्ता क्या है। तो रावण हत्ता एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है। और उसके बाद में तो दोस्तों सिंपल सा ही आया, बिसलपुर बांध किस जिले में है, ये मैंने बता ही दिया। रानी पद्मिनी के पिता का नाम क्या था। कालबेलिया क्या है, ये भी पूछा दोस्तों। तो कालबेलिया एक नृत्य का प्रकार है, एक जाति भी है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब सांपों को पकड़ने के लिए होती है, ये सपेरों के लिए विशेष रूप से जानी जाती है, और वैसे एक नृत्य का भी प्रकार है। खैर दोस्तों, कुल मिलाकर के इतने ही क्वेश्चन थे। और एक और पूछा कि जाटों का प्लेटो कौन था, तो महाराजा सूरजमल को बोलते हैं जाटों का प्लेटो, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा मैं डिटेल से बात नहीं करूँगा, आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेंगे सारे, आप वहाँ से अपना उत्तर ढूंढिए, रिपीट हो सकता है, ठीक है। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करना। बहुत बहुत धन्यवाद।